यहाँ लिखा होता है ब्याज पर पैसे ले लो। गोपाल ये देखकर दुकान की तरफ जाता है। सुनो भैया, क्या तुम उधार पैसे देते हो? हाँ, मेरा यही काम है। जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है मैं उन्हें पैसे देता हूँ, पर बहुत ही कम ब्याज लेता हूँ। अच्छा, तो हम जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं, और पैसे कितने दिन में लौटाने होते हैं वो तो तुम पर है। अगर तुम मुझसे ज्यादा पैसे लोगे तो उसी हिसाब से तुम्हें ज्यादा दिन मिलेंगे, कम पैसे लोगे तो कम दिन मिलेंगे। अच्छा, तो अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए होंगे तो कितना दिन मिलेगा? 1 लाख के लिए मैं 1 महीने का समय दे सकता हूँ, और ब्याज के साथ तुम्हें 1,05,000 रुपए वापस करने होंगे 1 महीने बाद। अच्छा, फिर तो ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी वो आदमी गोपाल को पैसे देता है और गोपाल भी पैसे लेकर वहाँ से घर चला जाता है। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? सेठ के यहाँ काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं, असल में मैंने सेठ के यहाँ काम छोड़ दिया। वो बिहारी मुझे बहुत ही कम पैसे देता था, और जब मैंने उससे पैसे बढ़ाने को कहा तो वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। फिर अब तुम क्या करोगे? इस गांव में तो हम किसी को जानते भी नहीं। अब तुम क्या काम करोगे और घर में पैसे कहाँ से लाओगे? जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए ही काम करें। मेरे हाथ में ये काला थैला देख रही हो, इसमें 1 लाख रुपए हैं। हम अपना एक ढाबा खोलेंगे और उसमें मैं अपना मटन चावल बेचूंगा। और ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? जिसके पैसे हैं उसे भी तो वापस करने होंगे ना? हाँ, अभी 1 महीने का समय है। 1 महीने में तो मैं मुनाफा कमाकर सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, फिर तुम तैयारी शुरू कर दो कल के लिए। तभी गोपाल अगले दिन मटन की दुकान से मटन लेकर आता है और मटन बनाना शुरू कर देता है, और अगले दिन भाड़े के ढाबे पर अपना मटन चावल बेचने लगता है। मटन की खुशबू से गांव के 2 लोग ढाबे की ओर आते हैं। क्या बात है गोपाल भाई, तुम बिहारी के यहाँ मटन न बेचकर यहाँ एक नए ढाबे पर मटन बेच रहे हो? हाँ, मैंने सुना था कि बिहारी बहुत ही घमंडी है और साथ ही पैसे देने में बहुत ही कंजूसी करता है, इसीलिए मैंने वहाँ काम छोड़कर अपना ढाबा लगा दिया। अच्छा, फिर मटन तुम बिहारी जैसा महंगा ही बेच रहे हो या सस्ता बेच रहे हो? मटन मेरे यहाँ बिहारी से आधे दाम में है। बिहारी मटन 200 रुपए में देता था, लेकिन मेरे यहाँ तुम 100 रुपए में भर पेट मटन चावल खा पाओगे। बड़ी अच्छी बात है, अब हमें महंगा मटन नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात का गोपाल भाई 1-1 प्लेट मटन चावल लगा दो। तभी गोपाल दोनों को 1-1 प्लेट मटन चावल दे देता है। दोनों लोग मजे से मटन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, गोपाल भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे जैसा मटन तो बिहारी पूरी जिंदगी में नहीं बना सकता। इतना स्वादिष्ट मटन है, ऊपर से इतना सस्ता भी है। शुक्रिया भाइयों। अब बस तुम लोग वही बात पूरे गांव में बता देना कि सस्ते में मटन चावल खाना है तो गोपाल के ढाबे पर आएं। तभी दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और गांव में ये बात फैला देते हैं कि गोपाल सस्ते में मटन चावल दे रहा है। और देखते ही देखते गोपाल के ढाबे पर खूब लोग मटन चावल खाने आने लगते हैं। यहाँ गोपाल का धंधा अच्छा चल रहा होता है। दूसरी तरफ बिहारी के ढाबे पर कोई भी नहीं होता। बिहारी के ढाबे पर एक नया नौकर होता है और सिर्फ बिहारी ही होता है। ये सब तेरी वजह से है। तुझे लगता है खाना बनाना अच्छे से नहीं आता, इसलिए आज मेरे ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा। बिहारी सेठ, मैंने मटन खूब अच्छे से बनाया है। लोग आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका मटन बहुत ही महंगा है। भला 200 रुपए में कौन मटन चावल खाएगा? तू अपना मुंह बंद रख, 2 कौड़ी का नौकर मुझसे जुबान लड़ाता है। मैंने बोला ना कि दोष पैसों का नहीं तेरा है। तुझे ही मटन बनाना नहीं आता। बिहारी सेठ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने सुना है गांव में एक और ढाबा खुला है जहां पर 100 रुपए में मटन चावल मिल रहा है। अब भला 100 में मटन चावल मिल रहा है तो यहाँ 200 का मटन कौन खाने आएगा? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज मेरा ढाबा खाली खाली क्यों है। अभी मैं देखता हूँ ये कौन है जो बिहारी से पंगा ले रहा है। आज तो उसकी खाट खली करके आता हूँ। तभी बिहारी गोपाल के ढाबे की तरफ जाने लगता है। अच्छा, तो तू है जो मेरा ढाबा बंद कराने के पीछे लगा हुआ है। तेरी वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा। अरे सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा ढाबा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, ऊपर से 200 रुपए प्लेट मटन बेचते हो। तू अपना मुंह बंद रख। तुझसे मैंने पूछा था जो तू मुझे अपनी राय दे रहा है। अगर तेरा ढाबा यहाँ नहीं होता तो मेरा ढाबा खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन तेरी वजह से लोग मेरे ढाबे पर नहीं आ रहे हैं। बिहारी सेठ, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कृपया करके यहाँ से चले जाओ और मेरा धंधा खराब मत कीजिए, वरना आपकी बोली देखकर मेरे ग्राहक डर के मारे भाग जाएंगे। ठीक है बेटा, याद रखना, बिहारी से पंगा ले रहा है। एक बिहारी सब पर भारी।